सभी दोस्तों को मेरा राम राम। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजर की फीस नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग मेरे से भी उम्मीद रखते हैं भाई, जो मैं किसी को ये तो बोलता नहीं हूँ कि मेरे से कुंडली दिखाओ और मैं एक महान एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो ईश्वर से मिल के आया हूँ, आपका कल्याण तुरंत ही कर दूंगा। मैं भी वही बताऊंगा, रास्ता एक तरह से जितना मुझे आता है वो रास्ता ही बता सकता हूँ कि ये परहेज रखने हैं और ये दान धर्म है, ये कर लोगे तो ये आपके जो है काम ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है कि इसके पीछे कारण है। कई लोग कहते हैं कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, ऐसा भी नहीं है, होता बहुत कुछ है। कारण क्या है कि 11वां घर जो है गुरु और शनि दोनों का है। शनि का वो पक्का घर है, अदालत है उसकी, और वहाँ गुरु कारक है। तो शनि कर्म है, बृहस्पति जो है वो धर्म है। तो जब शनि का पलड़ा भारी है यानी कर्मों का, आप तो यूँ मान लो कि शनि जज है और बृहस्पति राष्ट्रपति है। जज अगर सज़ा सुना दे तो फिर राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है कि वो उस सज़ा को माफ़ करवा दे। तो बृहस्पति के जितने भी काम हैं वो धर्म के काम, जीव मात्र की सेवा करना, गाय की, कुत्तों की, कौओं की, बिल्लों की, ये जितने भी होते हैं उनकी, गरीबों की, मजदूरों की, असहायों की, उनको देते रहना, वो धर्म का काम है। तो वो हो गया एक तरह से बृहस्पति को मजबूत करना। और दूसरा शनि तो वहाँ क्या है, कुछ नहीं कर सकता 11वें घर में। वो तो गुरु को प्रणाम करके और माता के दूध की कसम खा के बैठता है कि मैं फैसला जायज़ करूँगा, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे वो दया के लायक हो चाहे ना हो। फिर दया जो है वो बृहस्पति से मिलती है हमें। और बृहस्पति को ठीक करने के लिए उन सब लोगों को जिनके पास पैसे की दिक्कत है कि वे एस्ट्रोलॉजर से हम पूछ नहीं सकते, फीस नहीं दे सकते या महंगे उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल तो देखो सोशल मीडिया वाले तो महंगे उपाय बताते हैं। वो तो क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे यंत्र है, धन की पोटली और ओरा कवच दे देते हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है। तो आपने क्या करना है, 7 अनाज, बाजरा ज़रूर होना चाहिए उसमें क्योंकि वो राहु का होता है। बाकी आप गेहूं ले लो, चने ले लो, मोठ ले लो, ज्वार ले लो, चावल ले लो, मक्का ले लो, यूँ करके 7 अनाज का दलिया बना लो मिक्सी में। और उसमें कोई मीठा वीठा नहीं मिलाना। और वो दलिया 1 मुट्ठी आप चींटियों को डालना शुरू कर दो, 1 मुट्ठी आप पक्षियों को डालना शुरू कर दो। ये केतु का उपाय है। और कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित होता है, मार पड़ती है, तो वो केतु पे पड़ती है। क्योंकि केतु जब भी गुरु, मंगल और सूर्य ये निर्बल होंगे तो वो केतु पे डाल देते हैं अपना प्रभाव। लास्ट में क्या है, केतु सबसे पीछे का ग्रह और केतु पे मार पड़ती है, तो उसको मजबूत रखना ज़रूरी है। इसको नीम का पत्थर कहा गया है। इसको बड़ा जो घर का मुख्य होता है, बेटा होता है, वो केतु होता है। तो नींव अगर मजबूत होगी तो मीनार चाहे कितनी ऊंची हो गिरेगी नहीं। और बेटा अगर पूत कपूत क्यों धन सिंचे और पूत सपूत क्यों धन सिंचे, बेटा अगर संस्कारी निकल गया तो वो अपने आप कमा लेगा। पैर, हमारे पैर जो हैं वो केतु के, तो वो अगर जब तक काम कर रहे हैं तो हम किसी के अधीन नहीं हो सकते। रीढ़ की हड्डी, ये भी केतु कहा गया है। तो वजन झेलने की ताकत जो है वो केतु में होती है। और केतु एक ऐसा ग्रह है कि चारपाई जो है जिस पे जन्म लेते हैं वो केतु है, और जिस अर्थी पे इंसान जाता है वो भी केतु है। तो जन्म से लेके अंत समय तक साथ देने वाला ग्रह होता है केतु। और ये बृहस्पति का शिष्य है। हम कहीं भी जाते हैं तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री और इनसे मुलाकात नहीं होती हमारी। हम सबसे पहले गए दरबान को, वॉचमैन को, उसके सेक्रेटरी को, उसको खुश करना पड़ता है, फिर अंदर एंट्री मिलती है। तो वही रोल केतु का है जीवन में। केतु हमारा वकील है, इसने परमिशन दे दी तो हमें आगे से आगे रास्ते मिल जाते हैं।
तो ये 7 अनाज जो है आप पक्षियों को और चींटियों को डालना शुरू कर दो, आपको कहीं कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ये कमेंट भी दे सकता है कोई कि चींटियाँ तो हमारे यहाँ मिलती नहीं, कोई बात नहीं, आप पक्षियों को डालना शुरू कर दो। छठा घर जो है रोग ऋण शत्रु का है, वहीं से सारी चीज़ें पनपती हैं। अगर बीमारी है तो छठे घर से होगी, अगर दुश्मनी है छठे घर से होगी, कर्ज है छठे घर से होगा, और छठे घर के मालिक के बुध और केतु हैं। तो अगर आपने बुध को ठीक कर दिया, पक्षी होते हैं बुध के होते हैं, चींटियाँ होती है, बिल में रहने वाले जानवर जितने भी होते हैं वो केतु के होते हैं। तो आपने इन दोनों में से एक ग्रह को भी मजबूत कर लिया तो आपका जो वो है झंडा बुलंद हो जाता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी देखो, आप लोग अपनी जगह सही हो, जो भी मुझे मैसेज भेजते हैं मतलब, और मैं अपनी जगह सही हूँ। अगर मैं किसी को ये तो कह ही नहीं रहा कि आप मेरे पास आओ, कुंडली दिखाओ, और मैं क्या कल्याण कर दूंगा, धन की पोटली दे दूंगा, सरस्वती ओरा कवच दे दूंगा, लक्ष्मी दे दूंगा ओरा कवच से। अगर इतनी ही ताकत होती तो फिर यह ज़रूरत क्या थी, पहले हम खुद ही रखते ना। ये तो फालतू की बातें हैं। लेकिन हाँ, हर इंसान के वक्त की कीमत होती है। अगर मेरे से कोई वक्त लेगा तो वो उसकी फीस देनी पड़ेगी। बाकी मेरे वीडियो के उपाय मैंने हर बार कहा है कि कोई भी उपाय उठा के आप करते हो, जहां आगे ये लिखा है कि बुध का उपाय या राहु का उपाय है कि, तो उसके साथ कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा है, किसी भी कंडीशन में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। और ये सर्वसाधारण के लिए मतलब ये 7 अनाज वाला है ना, कोई 1,00,000% गारंटी देती हूँ, और कोई कहता है कि मैं 1000% गारंटी देता हूँ, लेकिन मैं 99% गारंटी दे रहा हूँ कि इस एक उपाय से आपकी कुंडली इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि केतु है बुलंदी का झंडा। हमारा वकील अगर फेवर में हो गया और मजबूत हुआ हमारा वकील, तो वो हमें परिस्थितियों से निकाल लाता है। यही केतु का रोल है जीवन में। और केतु अच्छा है तो बृहस्पति का शिष्य है, वो बृहस्पति भी मान लेता है बात उसकी। और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि उसके सारे ही ग्रह सम्मान करते हैं, अंदरूनी भले ही कोई दुश्मनी रखे, लेकिन वैसे वो देवगुरु है तो उसको सम्मान देते हैं सब। तो इस तरीके से दान धर्म करके आप अपनी कुंडली खुद ठीक कर सकते हो। तो आप करेंगे, आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।